तो बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र एक राजनीतिक दल ही नहीं है, वो हमारे संत महापुरुषों की सोच का एक मिशन मूवमेंट है। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे बीच में मानवर सुरेश चंद्रा जी हैं। इनको बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। जब ये जॉब करते थे तब भी ये समाज के लिए टाइम निकाल कर समाज को जगाना, उनके दुख सुख में खड़े होना। यहाँ तक कि मैंने देखा है इनको कि ये थाने में अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को हड़काया तो बाकी नेता नहीं बोल पाते थे, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ही वो लड़ जाते थे और समाज की लड़ाई लड़ते थे, उनको न्याय दिलाते थे। तो आज मैं उन्हीं से इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। मास्टर जी, सबसे पहले आपको जय भीम। आपको भी जय भीम और दर्शकों को और श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप बीएसपी में और वाम सेप में बहुत आपने काम किया है, तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? मैं 2013 तक वाम सेप में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम किया दिल्ली प्रदेश पर, और फिर उसके बाद माननीय बहन जी ने मुझे सीधा वाम सेप का प्रभारी भी बनाया दिल्ली प्रदेश पर। और उसके बाद मेरे पास महासचिव का बहुजन समाज पार्टी का पद रहने के साथ साथ मैं राजौरी गार्डन ज़िला, जो दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, और बसपा की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 14 ज़िलों में हमने दिल्ली को बांटा है। तो एक ज़िला राजौरी गार्डन होता है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, उसका मैं पहले बैंक से रिटायर्ड होने के तुरंत बाद ही माननीय बहन जी ने मुझे इधर का जिलाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद फिर जब मुझे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया, उसके बाद मुझे इधर उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का भी मुझे प्रभारी बनाया, और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का भी मैं प्रभारी रहा हूँ। और वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो राजौरी गार्डन नाम से जो ज़िला है, उसके लिए मैं महासचिव हूँ, क्योंकि यहाँ माननीय बहन जी के साथ जो 17 जुलाई में मुलाकात हुई थी, उस दौरान हमारे काम का बंटवारा हुआ, जो हमारी प्रदेश की टीम है उसके हिसाब से। तो मैं आज भी पदाधिकारी हूँ, और भले ही उम्र 71 हो रही हो, लेकिन 71 को अगर हम उल्टा लिख दें तो 17 बनता है। तो 17 साल का जो नवयुवक होता है, उसी तरीके से मेरा मनोबल भी ऊंचा है, और हाव भाव स्वभाव व्यवहार गतिविधियाँ उसी तरीके से हैं। मुझे कोई काम करने में न पहले दिक्कत आई है न आज आई है। आपने जैसा जिक्र किया थानों की बात है, तो जहाँ जहाँ पर भी मेरे बहुजन समाज के साथ अनजस्टिस होगा, वहाँ हम पहले समझाएंगे, मनाएंगे जो अन्याय करने वाला आदमी है, और अगर इतने पर नहीं मानता है तो उसके खिलाफ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और उसके खिलाफ अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे। इस तरीके का मेरा आज का भी गतिविधियाँ हैं। अच्छा मास्टर जी, जब से चुनावी मौसम आया है तब से मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया है और फील्ड में निकल रहे हैं, और पहले तो ये एकदम बैठे हुए थे। देखिएगा, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है। ये अपने आप में बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों का एक आंदोलन है। उनकी सोच पर ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया, और ख़ासकर 1848 से ये सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले भी हमारे सद्गुरु ऐसे हुए हैं, चाहे संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी रहे, चाहे सद्गुरु कबीर साहब रहे,
उन दोनों ने भी कही है ये बात। गुरु रविदास जी ने तो ऐसा कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रह दास प्रसन्न। तो राजकाज की बात तो वो भी कह करके गए हैं। और सदगुरु कबीर ने तो और एक कदम आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि नाव में नदियाँ डूबी जाए। नदी में नाव तो डूबते हुए देखा गया है, लेकिन सदगुरु कबीर के हिसाब से नाव में नदियाँ डूबी जाए, तो वो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु कबीर ने कहा कि बहुजन समाज रूपी जो एक प्रवाह है, नदी का विकराल रूप है, वो एक छोटी सी मनवादी रूपी नाव में डूब रहा है। तो जब हमारे सदगुरु दोनों ऐसा बात पहले कह गए, उसके बाद तो ज्योतिबा फूले हों 1848 से सिलसिला शुरू करके और मान्यवर कांशीराम साहब तक ये जारी है। तो बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र एक राजनीतिक दल ही नहीं है, वो हमारे संत महापुरुषों की सोच का एक मिशन मूवमेंट है। उसी आधार पर फिर राजनीतिक पार्टियों में आपका कहना ठीक है कि चुनाव के दौरान ही हलचल हुआ करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो 365 दिन हमारे साथी लोग, चाहे मेरे अनुज हैं चाहे मेरे अग्रज हैं, अनुज कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं या अग्रज पदाधिकारी साथी हैं या कार्यकर्ता हैं, वे सारे लोग, और माननीय बहन जी भी, जमाना क्या कहता है वो अलग बात है, 365 दिन सक्रिय हैं। कोई किसी और को कहता है कि वो इतना सोता है, वो इतना सोता है, लेकिन माननीय बहन जी सदैव वो तत्पर रहती हैं, बहुजन का कल्याण हो। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी है। तो यहीं दिल्ली में सामाजिक आंदोलन से केजरीवाल निकले, वो यहाँ पर आंदोलन किया और उन्होंने सत्ता यहाँ पे हासिल कर लिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता के करीब पहुँचते पहुँचते वो केजरीवाल ने फेल कर दिया आगे। तो केजरीवाल, पूरी दिल्ली आज केजरीवाल का झाड़ू पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है। तो आप लोग हाथी पे कब सवार कराओगे दिल्ली वालों को? देखिएगा, जहाँ तक आपका प्रश्न है अपने आप में जायज़ हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा एक पार्षद भी आया सबसे पहले, उसके बाद 17-18 पार्षद भी हमारे रहे, उसके बाद 15 भी हमारे रहे, हमारा एक विधायक भी रहा, उसके बाद 2-2 विधायक भी हमारे रहे। तो हम, चूँकि उनका आंदोलन जो अन्ना जी थे, आज वो अन्ना जी कहाँ हैं? पब्लिक है, जानती तो सब कुछ है, लेकिन स्टेप नहीं उठाती है, क्योंकि वो अन्ना जी जो मिलिट्री में थे और कभी डीजल चोरी करके बेचते हुए पकड़े गए थे, वो अन्ना जी निकल कर के वहाँ से और एक आंदोलन मूवमेंट चलाया, तो वो कहाँ पूरा किया? और उसमें खुद तो अलग हो गए, लोगों को बहकाया। ये बात आपकी सत्य है, मैं भी ये जान रहा हूँ। अब लोभ लालच, बहुजन समाज पार्टी ने कभी लोभ लालच नहीं दिया। आप बहुत सारे लोगों से साक्षात लेते हैं, मेरा ये दावा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी बड़ी विचित्र स्तर की है, विचित्र प्रकार की है कि यहाँ समाज का आदमी स्वयं जाकर के अपने नेताओं से कहता है कि मुझे काम दो, अपने खर्चे पर काम करता है। और चूँकि बहुजन समाज पार्टी के पास पूंजीपति लोग नहीं हैं, कैपिटलिस्ट नहीं हैं, तो जब पूंजीपति और धनाढ़ लोग और सेठ लोग नहीं हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल को चलाने के लिए आर्थिक बल की ज़रूरत होती है,
धन बल की ज़रूरत होती है, तो वो आदमी अपने ही रोज़ाना के खर्चे में से जो कमाता है उसी में से ला कर के 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और उससे ज़्यादा अपना पार्टी को आर्थिक सहयोग भी देता है। तो इस तरह का बहुजन समाज पार्टी का एक प्रक्रिया है। सर एक ये बताइए आप, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पे बनी थी, हाँ, तो आज केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सावरकर को पढ़ाएगी तो हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, तो आपका काम तो आसान कर दिया केजरीवाल। ना ना ना, उनकी हर बात में चालाकी है, हेरा फेरी है, समाज के साथ चीटिंग है। आपने अरे भाई, ऑफिसों में बाबा साहब भगत सिंह का फोटो लगा दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को? ना ना ना, उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने नहीं लगाया, सरासर झूठ है। जिस दौरान, अगर आपको मैं याद दिलवा देता हूँ, जब मई 1990 में और उससे पहले अक्टूबर 1989 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था, तो दैट टाइम बीपी सिंह जनता दल से चुनाव लड़े और लोग भी उनके साथ लड़े। और जब उन्होंने, बीपी सिंह जी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो पिछड़े वर्ग के लिए आर्टिकल 340 के तहत जो आयोग बनाने की, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, और ये तय करने के लिए कि क्या इस देश में कोई और भी जातियां ऐसी रह गई हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह आरक्षण की आवश्यकता है, तो उसी के तहत काका कालेलकर कमीशन बना था। उसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में डाल दी गई, उसको पे कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जब पुणे चर्चा उठी तो मंडल आयोग बिठाया गया बीपी मंडल की देखरेख में, उन्होंने रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट भी इंदिरा जी दैट टाइम पीएम, तो वो रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में और कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जब बीपी सिंह चुनाव लड़े तो उन्होंने ये नब्ज पकड़ ली बैकवर्ड वालों की कि मैं मंडल कमीशन को लागू करूंगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। लेकिन बीपी सिंह भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भूल गए। लेकिन धन्य रहे मान्यवर कांशीराम साहब और मान्य बहन जी, जो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, उन्होंने प्लानिंग करके बोट क्लब पर मई 1990 में नारे लगाए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, और आप जैसा कह रहे हैं, मैं तो सरकार का ही आदमी था दैट टाइम, तो हम लोगों ने उत्तम नगर का, मैं बासिंदा हूँ, उत्तम नगर के टर्मिनल के ठीक सामने, आर्य समाज रोड के ठीक कोने पर, और आगे चल कर के बैंक ऑफ बड़ौदा होती थी वो उसके कॉर्नर पर, ओम बिहार में, हम 3 जगह 2-2, 3-3 आदमियों से शुरू करते थे और 60-60, 70-70, 80-80 आदमी हो जाया करते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जा कर के बीपी सिंह जी ने ये लागू किया गया। और उसी दौरान उनकी उसमें वो नहीं है जो उसमें तेल चित्र लोकसभा में, और उसके बाद हर महकमे के ऑफिस में एक तरफ गांधी का फ़ोटो, एक तरफ मेरे बाबा साहब का फ़ोटो लगाना अनिवार्य किया था, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो पुलिस महकमा है, चाहे वो अदर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं। तो किन्हीं केजरीवाल साहब का तो जब तक उदय भी नहीं था, ये तो 2013, 14, 12 की प्रोडक्ट हैं। और झूठी बातें कि फैलने की जो गति होती है, स्पीड होती है, स्प्रेड स्पीड होती है, वो तेज़ होती है। सच्ची बात थोड़ा धीमी गति से जाती है समाज में। 2024 में बसपा एनडीए के साथ है, इंडिया के साथ है, ये पूरे देश में बड़ी चर्चा है कि बहन जी का पता नहीं लग रहा कि बहन जी कहाँ जा रही हैं। हम अपने बहुजन समाज के साथ हैं, और बहुजन समाज के साथ साथ हम सर्व समाज के साथ हैं।
देखिएगा, प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है समझौता हमेशा मजबूत के साथ होता है। हमसे ज़्यादा इनमें मजबूत कौन है? बीजेपी आरएसएस की तो प्लानिंग से हमारी कोई तालमेल नहीं है, उनकी विचारधारा से हमारी कोई तालमेल नहीं है। रह गए बाद बाकी ये लोग, कांग्रेस है और वो उनके साथ जो छुटके भैया हैं, जो छोटे छोटे दल हैं। और अगर मैं कह दूं तो बीजेपी में वो जो ओपी राजभर है उसके पास क्या है? और कल तक वो बीजेपी को गाली बकता था, आज वही शरणागत हो गया। और रोजाना अगर कोई प्रधानमंत्री के पद लायक है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनके जवान है क्या है, ये तो उनसे सवाल करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो समझौता प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है, मजबूत के साथ होता है। सर अभी बामन मिश्राम ने एक बयान दिया है, मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने, मैंने पूछा आकाश आनंद को क्या बीएसपी का झंडा ऊंचा करें? कौन बीएसपी? वो तो पहचानने से मना कर दिया आकाश आनंद को। हाँ, क्या नाम बता रहे थे, दोबारा बताओ। बामन मिश्राम। सुनिएगा, ये सब वो लोग हैं जो ब्राह्मणवादी दलों के चुंगल में फंसे हुए हैं। नहीं तो मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि किसी भी दल को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए धनबल की आवश्यकता होती है। तो बसपा तो लोगों से आर्थिक सहयोग मांग मांग करके अपना पार्टी चला रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से हैं? फिर ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग बीजेपी के दल्ले दलाल हैं, समाज को गुमराह करते हैं। उसका साक्षात उदाहरण ये है, लिखित में है। क्या है कि इनके ज़रा बैनर को देखिएगा, इनके पोस्टर को देखिएगा, इनके पंपलेट को देखिएगा। हमारे संत महापुरुष ज्योतिबा फूले से लेकर के ये आगे तक चलते रहते हैं। बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब का फ़ोटो लगा करके अपने पंपलेट को रोकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप कौन सी बाम से चला रहे हो, कौन सी बाम से चला रहे हो? ये सब जो एचएमटी कारखाने के वो रहे हैं सरदार जी, ये सब उसी खेमे के लोग हैं। तो झिल्ली साहब तेजेंद्र सिंह झिल्ली, ये सब वही गुट है। साहब के समझाना नहीं माना और अलगाबाद में फंस गए। लेकिन मानवर कांशीराम साहब का फ़ोटो लगा करके जब इन लोगों से सवाल किए जाते हैं इनके प्रोग्राम में कि आप लोग कौन सी बाम सेब चला रहे हैं, तो ये बड़ा लहजे से कहते हैं कि हम वही तो बाम सेब चला रहे हैं जो कांशीराम साहब ने बनाई थी। मैंने प्रश्न भी किया है, मीडिया के माध्यम से किया है, अब आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि जब तुम लोग मानवर कांशीराम साहब की बनाई हुई बाम सेब चला सकते हो तो मानवर कांशीराम साहब की बनाई हुई बसपा क्यों नहीं चला सकते? सर छोटी छोटी पार्टी, दो क्वेश्चन और रह गया सर। अभी स्टालिन के लड़के ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है डेंगू है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत बवाल मचा हुआ है सर, आपका क्या कहना है सर? देखिएगा, स्टालिन जी के बेटे ने कुछ अध्ययन किया होगा, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कुछ ये बात कही है। और यदि मैं उस बात को देखूं भी तो बहुत सारे लोग, जो लोग सनातन चीख रहे हैं, सनातन का अर्थ भी नहीं जानते हैं। जब सनातन धर्म ही सबसे बड़ा था तो आर्य समाज क्यों बनाया गया? इस देश में जब सनातन धर्म ही सब कुछ बढ़िया था तो आर्य समाज क्यों बनाया गया? ये बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए स्टालिन जी के बेटे ने ये बात कही है, सोच समझ करके कही है। भले ही डेंगू वाले उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया सर। हाँ, एफआईआर, अरे बाबा, एफआईआर तो इनके काबू में है। मैं डरता हूँ? कैसे डरता हूँ कि मैं बात तो आपके साथ कर रहा हूँ और ठीक जायज़ बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ। संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक भाषा है मेरी, लेकिन डर लगता है कि बोल दिल्ली में रहा हूँ, एफआईआर कर्नाटका में कराएंगे। चरित्र नहीं रहा है,
सोचो तो सही, होना भी कुछ नहीं उन FIR में। FIR में आई ख़त्म कर दो, बीच वाली FIR आई ख़त्म कर दो, FR रह जाती है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, होता जाता कहीं कुछ नहीं है। इसलिए वो उनका एक डरावना वो है। लेकिन वो तो चलिएगा, स्टालिन एक राजनीतिक परिवार के लोग हैं और नेता हैं, उन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। बहुजन समय के बारे में 2 शब्द बोले बस। जो आपका ये चैनल है, जी जी। देखिएगा, मैं तो आपकी दिलदारी समझ रहा हूँ। कल भी आप लोग वहाँ थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। ये थे मास्टर सुरेश चंद्रा जी। आप इनके विचारों से कितना प्रभावित हुए, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? आज यदि आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।